ये सवाल कई लोगों के मन में है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में इंसानों की नौकरियां छीन लेगा। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। मशीनें अब केवल गणना नहीं करती, वे भाषा समझती हैं, चित्र बनाती हैं, कोड लिखती हैं और निर्णय सुझाती हैं। हर नई खबर के साथ लगता है कि कल का दफ्तर आज से अलग होगा, लेकिन असली बात यह है कि एआई दुश्मन नहीं, एक शक्तिशाली टूल है। अगर हम इसे अपनाना जानते हैं तो ये हमें थकाऊ कामों से मुक्त कर सकता है और हमारी क्षमता कई गुना बढ़ा सकता है। अगर हम नजरअंदाज करें तो ये हमें अप्रासंगिक भी बना सकता है। एआई की ताकत समझिए, ये पैटर्न पहचानता है, बड़े डेटा में छुपे ट्रेंड निकालता है और सेकंडों में वो काम कर देता है जो इंसान को घंटों लगे। ऑफिस ईमेल का ड्राफ्ट, रिपोर्ट का सार, ग्राहकों के आम सवालों के जवाब, बेसिक कोड टेस्ट, ये सब एआई सहजता से कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जरूरत खत्म हो गई है, बल्कि ये कि इंसान को वही काम करने चाहिए जिनमें निर्णय, संदर्भ, रचनात्मकता और जिम्मेदारी ज्यादा हो। मशीनें सहायक बनेंगी, चालक नहीं। सबसे पहले प्रभाव उन भूमिकाओं पर दिखेगा जिनमें काम दोहराया जाता है और नियम तय हैं। डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग, स्क्रिप्टेड सपोर्ट, सरल टेस्टिंग, बेसिक कंटेंट रीराइट। जहां आउटपुट का पैटर्न स्पष्ट है, वहां एआई तेज, सस्ता और 24/7 उपलब्ध विकल्प है। कई कंपनियां शुरुआती स्तर के कामों में ऑटोमेशन बढ़ा रही हैं, इसलिए एंट्री लेवल अफसर बदल रहे हैं। लेकिन इसी बदलाव के साथ नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। एआई को प्रशिक्षित करने वाले, डेटा की गुणवत्ता जांचने वाले, मॉडल की नैतिकता और सुरक्षा देखने वाले और इंसान एआई सहयोग के लिए वर्कफ्लो डिजाइन करने वाले। क्या हर नौकरी खतरे में है? नहीं। जिन कामों में लोगों से जुड़ना, जटिल संदर्भ समझना, भरोसा बनाना, रचनात्मक समाधान निकालना और अंतिम निर्णय लेना शामिल है, वहां इंसान की भूमिका केंद्रीय रहेगी। शिक्षक जो अलग अलग छात्रों के लिए रणनीति बदलते हैं, डॉक्टर जो केवल रिपोर्ट नहीं देखते बल्कि मरीज का इतिहास और भावनाएं भी समझते हैं, टीम लीडर जो अस्पष्टता में दिशा तय करते हैं, काउंसलर, कलाकार, लेखक, इन सभी में एआई सहायक हो सकता है, प्रतिस्थापन नहीं। एआई भावनाओं का विश्लेषण तो कर सकता है पर उन्हें जी नहीं सकता। मानव संवेदना और जिम्मेदारी अभी भी मनुष्य की ही ताकत है। इतिहास हमें एक पैटर्न दिखाता है। जब कंप्यूटर आए तो टाइपिस्ट घटे पर सॉफ्टवेयर उद्योग खड़ा हुआ। इंटरनेट ने पोस्टकार्ड घटाए पर डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन लाखों नौकरियां लाए। ऑटोमेशन पहले भी आया और नए अवसर भी साथ लाया। एआई के साथ भी यही होगा। आज प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, डेटा एथिक्स एक्सपर्ट, एआई ऑडिटर, ह्यूमन एआई इंटरैक्शन डिजाइनर जैसी भूमिकाएं उभर रही हैं। जो लोग एआई को अपने काम में लगाकर उत्पादकता बढ़ाएंगे, वही सबसे ज्यादा आगे निकलेंगे। भारत के संदर्भ में तस्वीर अनोखी है। हमारे पास सबसे बड़ी युवा आबादी है और एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र और लो स्किल कार्यों में लगा है। अगर हम स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे तो असर तेज महसूस होगा, लेकिन यही युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। अगर स्कूल, कॉलेज और कंपनियां मिलकर एआई साक्षरता, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसी क्षमताएं सिखाएं तो भारत केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन सकता है। सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त और किफायती कोर्स उपलब्ध हैं। सीखना आज पहले से आसान है, बस इरादा चाहिए। अब सवाल व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें। सबसे पहले अपने काम को ऑडिट करें। कौन से टास्क आप रोज दोहराते हैं, कौन से हिस्से नियम आधारित हैं, इन्हें एआई से करवाइए ताकि आपका समय उच्च मूल्य वाले कामों पर रणनीति, रचनात्मकता, क्लाइंट बातचीत और परिणामों की जिम्मेदारी पर लगे। दूसरा, अपनी मानव विशिष्ट क्षमताएं मजबूत करें। कम्युनिकेशन, समस्या समाधान, कथा लेखन, क्रॉस फंक्शनल सहयोग। चौथा, तकनीक के साथ प्रयोग करें। एआई टूल से ड्राफ्ट बनाइए पर अंतिम गुणवत्ता और संदर्भ आप तय कीजिए। चौथा, सीखने की आदत डालिए। हर 3 से 6 महीने में एक नई स्किल उठाइए। डेटा स्टोरी टेलिंग, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, प्रॉम्प्टिंग, डोमेन नॉलेज की गहराई। कंपनी और नीति निर्माताओं की भूमिका भी अहम है। केवल लागत घटाने के लिए अंधाधुन ऑटोमेशन नहीं, बल्कि ह्यूमन इन द लूप सिस्टम बनाइए जहां अंतिम जिम्मेदारी इंसान की हो। कर्मचारियों को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का समय और संसाधन दीजिए। पारदर्शिता रखिए। कौन सा डेटा उपयोग हो रहा है, मॉडल कैसे निर्णय लेते हैं और त्रुटि होने पर जवाबदेही किसकी होगी। नैतिक एआई, सुरक्षित एआई और समावेशी एआई, इन्हीं 3 स्तंभों पर भरोसा टिकेगा। रचनात्मक क्षेत्रों में एआई एक शक्तिशाली सह लेखक और सह डिजाइनर बन चुका है। स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट, थंबनेल के विकल्प, बी रोल आइडिया, मंगीज की प्रेरणा, सब मिनटों में। लेकिन असली अंतर आपके दृष्टिकोण में है। आप किस कहानी को चुनते हैं, किस कोण से बताते हैं और दर्शक से कैसा भावनात्मक रिश्ता बनाते हैं। यही वो हिस्सा है जहां एआई आपकी जगह नहीं ले सकता, पर आपकी गति कई गुना बढ़ा देता है। जो क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स एआई के साथ काम करना सीख लेते हैं, उनकी आउटपुट और आय दोनों तेजी से बढ़ सकती हैं। भविष्य कैसा दिखेगा? हाइब्रिड। इंसान दिशा देगा, उद्देश्य तय करेगा, नैतिक सीमाएं बांधेगा। मशीन ड्राफ्ट बनाएगी, विकल्प सुझाएगी, गणना करेगी। जैसे जैसे मॉडल बेहतर होंगे, निगरानी और मानवीय समीक्षा और भी जरूरी होगी। हम गलतियां केवल तेजी से नहीं, जिम्मेदारी से भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नेंस, ऑडिट और गुणवत्ता मानक आवश्यक हैं। याद रखिए, तकनीक न्यूट्रल है। असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या एआई मानव नौकरियां छीन लेगा? कुछ नौकरियां बदलेंगी, कुछ घटेंगी और कई नहीं पैदा होंगी। जीत उसी की होगी जो सबसे पहले बदलाव को पहचान ले, सीखने में निवेश करे और एआई को अपने काम का सहायक बना ले। डरने की नहीं, तैयारी की जरूरत है। आज ही तय कीजिए कौन सी स्किल आप जोड़ेंगे, कौन सा काम एआई को सौंपेंगे और कहां आप अपनी मानव विशिष्ट क्षमता से फर्क पैदा करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये मान लीजिए कि भविष्य आपके हाथ में है। मशीनें तेज हैं पर दिशा आप देंगे। सीखते रहिए, प्रयोग करते रहिए और एआई को अपनी ताकत बनाइए ताकि जब काम की दुनिया बदले, आप केवल साथ न चले बल्कि नेतृत्व करें।